बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका टीचर जुल्फ़कार अली। आज स्टूडेंट लेक्चर नंबर 16 जो है हम शुरू करेंगे। जैसे आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज जो है वो चैप्टर 2 की शुरू की हुई थी और स्टूडेंट मैंने आपको गाइड किया था कि जो आपका 10th का पेपर है उस थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा। उसमें जो एक तो क्वेश्चन रूटीन के होंगे, फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से टेक्निकल होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन तो है कि सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जिसमें हमने लास्ट टाइम ऑपरेटर प्रोसीडेंस पे बात की थी कि किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है। तो वो उसमें आपने जो है लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना है, ब्रैकेट को पहले करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस ऑपरेटर की प्रायोरिटी इक्वल होती है, सबसे कम इक्वल टू की होती है, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर फाइंड आउटपुट कि एक प्रोग्राम दिया होगा और कोशिश करें कि जो आपकी एक्सरसाइज वाले ऐसे क्वेश्चन है उसको आप बहुत अच्छी तरह करें, उसकी टेस्टिंग करके देखें, फ़र्ज़ी डाटा दे के उसको चेक करके देखें, तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस जो हो जाएगी। फिर इसी तरह एक क्वेश्चन आता है फाइंड एरर को फाइंड करना। ये भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कि एक प्रोग्राम दिया हो और उसमें से बताया जाए कि इस सेगमेंट में जो मिस्टेक्स हैं इस कोड में, उस कोड सेगमेंट में से मिस्टेक्स को निकालें। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कंसेप्चुअल हैं और जब तक आप इसको ख़ुद नहीं करेंगे, इसको प्रोग्राम को लिख के इसको जो है टेस्टिंग करते हुए उसकी चेक करें और उसकी आउटपुट को, एरर को चेक करें। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने ज़रूर जो है वो ख़ुद से भी करना है। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 16 शुरू करेंगे। जैसे आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन शुरू किए थे एक्सरसाइज वाले, तो हमने इसका ए पार्ट कंप्लीट कर लिया था, बी भी। आज हम सी करेंगे फाइंड आउटपुट में। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन देखें, इसकी आउटपुट भी साथ मैंने शो की हुई है। ये ऊपर इसकी हेडर फाइल है, मेन फंक्शन आपका यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे उसने दो वेरिएबल लिए हुए हैं ए, और दोनों की डाटा टाइप इंटीजर है। ए को उसने वैल्यू असाइन की हुई है 4 और बी को कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है और फिर एक उसने वेरिएबल लिया हुआ है सी फ्लो। अब देखें ये जो ये वाली लाइन है, ये उसने यहाँ पे उसने असाइनमेंट भी करवाई, ये डिक्लेरेशन है, ये असाइनमेंट है। फ्लोट सी इज़ इक्वल टू 2.3। अब यहाँ पे उसने क्या किया है कि सी और ए को मल्टीप्लाई किया है, बी इज़ इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई ए, सी और उसको मल्टीप्लाई किया है ए के साथ, ठीक है जी। अब जो सी की वैल्यू है वो बेटा मेरे पास है 2.4 है, और जो मेरे पास ए की वैल्यू है सी की वैल्यू मेरे पास 2.3 है, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आएगा 4 3 द 12 और 4 2 द 8 9.2। मगर जो वैल्यू जिसको असाइन करवाई जा रही राइट टू लेफ्ट वो बी है, और बी बेटा मेरे पास क्या है इंटीजर। ये देखें बी मैंने ऊपर इंटीजर डिक्लेयर करवा। अब इंटीजर वेरिएबल की डाटा टाइप जो कि इंट है, तो इंट में पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं होती, इंट में पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं होती, लिहाजा इसने ये वाला जो 0.2 है ये क्रॉस कर दिया। जब क्रॉस कर दिया तो बेटा मेरे पास बी की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई। तो नीचे उसको प्रिंट करवाया हुआ है, प्रिंट एफ %d, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और बी की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या थे 9, तो ये यहाँ पे कॉपी हुई कि इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो आउटपुट देखें बेटा आपको 9 जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में, जैसे मैं अपने इंट्रो लेक्चर में बता भी चुका हूँ, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं। इसी तरह बेटा डी पार्ट है। अब डी पार्ट में देखें आपकी ये हेडर फाइल है, मेन फंक्शन। अब यहाँ पे देखें ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें देखें ये आपका मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, दोनों की प्रायोरिटी इक्वल है, और ये आपकी ब्रैकेट है, और ये आपका मॉडुलस ऑपरेटर है। जब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले देखें ये किसको सॉल्व करेगा, आपकी ब्रैकेट को सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3, और जब इसने इसको सॉल्व किया, ब्रैकेट को सॉल्व कर, ये क्या हो जाएगा 6 जब हो जाएगा 6 +
7 और साल बेटा क्या आएगा मॉडुलस ऑपरेटर, और मॉडुलस ऑपरेटर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखें जब इसने ब्रैकेट सॉल्व कर ली तो ये मेरे पास डिवीजन है, ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन है, ये मॉडुलस, तीनों की प्रायोरिटी इक्वल है, तीनों की प्रायोरिटी क्या है इक्वल। मगर लेफ्ट साइड पे पहले मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो क्या करेगा, पहले ये मल्टीप्लिकेशन करेगा 12 और उसके बाद डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7 और फिर उसका मॉडुलस ऑपरेटर क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 12 डिवाइडेड बाई 6 ये क्या आ जाएगा 6। ठीक है, 12 को जब ये उसने 6 से डेवलप किया तो ये 2 आएगा, ये मेरे पास क्या आएगा 2 प्लस, अब आखिर में ये मॉडुलस ऑपरेटर करेगा। अब मॉडुलस ऑपरेटर मेरे पास क्या 7 डिवाइडेड बाई 4, जब 7 को हम नीचे रखेंगे तो ये इसको 4 पे जब डिवाइड करेगा तो बेटा क्या आएगा 1 पे जाएगा, 4 1 4 और बाकी कितना बचेगा 3। इट्स मीन दैट मॉडुलस ऑपरेटर क्या लेगा 3, तो 2 प्लस 3 किसके इक्वल होगा 5 के। तो बेटा ये राइट टू लेफ्ट ए की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, यानी ये पूरी जो एक्सप्रेशन है ये सॉल्व हुई और इसका रिज़ल्ट क्या निकला 5, और 5 उसने राइट टू लेफ्ट इस वेरिएबल ए को दिया, और ए मेरा किस किस्म का वेरिएबल है इंटीजर वेरिएबल। फिर उसने प्रिंट करवाया प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर ए, तो ये देखें आउटपुट आपको 5 नज़र आ रही है। ठीक है, तो आपने भी बेटा इसको ख़ुद से भी आपने एक रफ शीट पे लिखकर, जिस तरह ये मैंने कोशिश की आपको समझाने की, आपने जो है कॉपी पेन से रजिस्टर रख के उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके देखना है। ठीक है, ई पार्ट पे आ जाए। अब ई पार्ट में लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किए गए हैं जी। ठीक है, इसमें देखें इंक्लूड stdio.h वाइड मेन प्रिंट एफ, डायरेक्ट प्रिंट एफ लगाया हुआ है। ठीक है, अब हाँ आपको याद होगा कि प्रिंट एफ में हम एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हैं, ये एक एक्सप्रेशन है। तो इसमें देखें सबसे पहले इसको मैं आपको एग्जीक्यूट भी करके दिखा दूंगा। पहले क्या आ रहा है इसमें यहाँ पे कि 5 ग्रेटर दैन 3 ये ट्रू है, 5 ग्रेटर दैन ट्रू, एंड 4 ग्रेटर दैन 6 ये फॉल्स है। ठीक है जी, मगर यहाँ पे देखें सेंटर में और ऑपरेटर लगा हुआ है ये, और ये आपकी मेन ब्रैकेट लगी हुई यहाँ पे। इट्स मीन दैट यहाँ पे ये जो और ऑपरेटर में कम से कम अगर एक एक्सप्रेशन भी ट्रू है तो अगर एक ऑपरेंड भी ट्रू हो जाता है तो आउटपुट ट्रू हो जाती है। अब देखें ये एंड के हिसाब से तो फॉल्स हो गया, मगर हम बेसिकली किसको देख रहे हैं, इस और को देख रहे हैं। ठीक है, जब हमने और को देखा तो यहाँ पे देखें 7 ग्रेटर दैन 3 ये भी ट्रू है, तो यहाँ से एक ट्रू है क्योंकि ये तो फॉल्स हो गई। ठीक है, और यहाँ से ये भी ट्रू है। इट्स मीन दैट मेरी आउटपुट क्या आएगी ट्रू आएगी। ट्रू से क्या मुराद है 1, ट्रू से क्या मुराद है 1। ठीक है, यहाँ पे एंड में जो इसमें बेसिकली एक, यहाँ में दोबारा देखें एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, और सेंटर में क्या है ये वाला और ऑपरेटर। ठीक है, तो इसमें दोनों में अगर एक भी ट्रू हो जाता तो आउटपुट क्या जो हो जाती ट्रू हो जाती। अब देखें ये तो फॉल्स हो गया, ये एंड में ये फॉल्स है, अकॉर्डिंग टू एंड ये क्या है फॉल्स है। ये दूसरी जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू है, तो चूंकि हम बीच में और ऑपरेटर को देख रहे हैं तो एक्सप्रेशन क्या होगी ट्रू होगी। इसको हम देखते हैं, चला के भी देख लेते हैं एक दफ़ा, ताकि मज़ीद हमारी जो है वो कंफर्मेशन हो जाए। तो इसको देखें, यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ ई को, और मैं इसकी चेक करता हूँ क्या आउटपुट वाकई ही 1 आती है। इसको मैं कोड ब्लॉक में ले जाता हूँ और यहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिएगा इसके आउटपुट मुझे क्या देता है, और सिर्फ एक हेडर फाइल और ऐड कर देता हूँ, हैश इंक्लूड conio.h conio.h, और यहाँ पे बेटा मैं गेट ch भी लगा देता हूँ, गेट ch। ठीक है, और अब इसको मैं पहले कंपाइल करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कंपाइल किया, कोई एरर नहीं दिया इसने। फिर उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ,
ये देखिए इसकी आउटपुट 1 आ रही है, ये देखें आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर, जहाँ पे कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है 1 शो कर रहा है। इट्स मीन दैट इसकी आउटपुट जो है वो ठीक है, इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। आइडेंटिफाई एरर इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आप बेशक नोट्स बुक सामने रखेंगे तो आपको बेहतर बात समझ आएगी। ठीक है, तो इसमें से हमने एरर फाइंड करने हैं और इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में आ जाते हैं। आपकी हेडर फाइल है वाइड में, ठीक है, इंट a, b इज इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ तो ये यहाँ ऐसे कर देता ना कि मैं आपको याद होगा, आप बताया था कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट जो आपके सिलेबस में नहीं है, a इज इक्वल टू b और फिर इज इक्वल टू 13, यानी जो 13 है वो दोनों को मिल जाता है, यानी 13 a के पास भी चला जाता और 13 b के पास भी चला जाता, मगर ऐसी सूरत हाल नहीं है। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं है, 0 है, कुछ भी नहीं दिया उसने। b की वैल्यू क्या है, 13 है। तो यहाँ पे देखें मिस्टेक है कि ba डिवाइडेड बाई 2, यानी ये बेसिकली क्या है, 0 डिवाइड मॉडुलस है, मॉडुलस बाई 2। तो कभी भी कोई नंबर जो है वो 0 से डिवाइड नहीं होता, तो लिहाजा इसमें यही एरर है लिखा हुआ है। इन द अबव प्रोग्राम सेगमेंट देर आर 2 एरर्स। पहला क्या है कि b इज इक्वल टू a मॉडुलस 2 डिवाइडेड 2 बाई 0। यू कैन नॉट डिवाइड अ 0 बाई नंबर, कि आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। दिस इज़ द एरर। ये आपने ऐसे ही अटैम्प्ट करना है, प्रोग्राम लिख के पहले उसके एरर बताएं, फिर उसमें बताएं ये एरर है। फिर यहाँ पे भी एरर है, इस जगह पे भी। अब देखें ये डबल कोटेशन, यहाँ पे उसने फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा डबल कोटेशन में बंद होता है, तो यहाँ उसने डबल कोटेशन डाली ही नहीं है। तो डबल कोट्स आर मिसिंग बिटवीन द मैसेज एंड द वेरिएबल। तो आगे नीचे मैंने इसको करेक्ट करके लिखा हुआ, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ द b इज़ %d, और ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें आपने बिल्कुल इसको ऐसे ही अटैम्प्ट करना है जैसे यहाँ पे अटैम्प्ट किया हुआ है, कि इसको बताना कि ये फ़लाँ फ़लाँ जो इसके अंदर एरर्स हैं और ये इसमें इसको करेक्ट तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं। इसका बी पार्ट देखिएगा जी, फाइंड एरर का। अब यहाँ पे देखें 3 वेरिएबल उसने लिए। पहली मिस्टेक तो देखें आपको यहाँ बिल्कुल नज़र आ रही होगी, a, b, c। उसने यहाँ कॉमा नहीं डालना था, बेसिकली टर्मिनेटर साइन डालना था यहाँ पे। ठीक है, पहली एरर आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ए यहाँ पे ये मिस्टेक है इस जगह पे, तो यहाँ पे उसको टर्मिनेटर साइन डालना चाहिए था, यानी a, b, c और उसके बाद टर्मिनेटर साइन, ये नहीं है। फिर उसके बाद ये है कि आपका जो है एंटर फर्स्ट नंबर, ये ठीक है, %d ये भी ठीक है, एंटर सेकंड नंबर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टेक है कि इसको असाइनमेंट उसने गलत दी हुई। ये बेसिकली क्या आना चाहिए था, c इज़ इक्वल टू a प्लस b, ये ठीक है। इससे क्या मुराद है कि a और b दोनों सम होंगे और राइट टू लेफ्ट वैल्यू किसको साइन करेंगे, c को। तो यहाँ लिखा हुआ रॉन्ग वे टू साइन द वैल्यू, करेक्ट वे टू साइन द वैल्यू इज़ दिस। ये करेक्ट स्टेटमेंट पहले वाली है, ये दूसरे वाली है। अब यहाँ पे उसने ये करली ब्रैकेट डालनी थी, ये वाली ब्रैकेट गलत है। ये क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस और ये आपकी क्लोजिंग ब्रेसेस उसने डालनी थी। ये रॉन्ग क्लोजिंग ब्रेसेस यूज़ क्लोज ब्रेसेस इंस्टेड ऑफ, इसकी जगह पे आपको ये यूज़ करना चाहिए था। तो ये भी आपको बात क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी इंक्लूड stdio.h वाइड मेन। ठीक है, वाइड मेन इंट नम प्रिंट ऑफ एंटर नंबर और स्कैन। इसमें देखिए सबसे पहले तो प्रिंट ऑफ एंटर नंबर में ये डबल कोटेशन मिसिंग है। ठीक है, इसमें प्रिंट ऑफ में यहाँ डबल कोटेशन है, मैसेज इन द प्रिंट ऑफ फंक्शन मस्ट बी इनक्लोज एंड डबल कोट्स, स्टार्टिंग कोट्स आर मिसिंग इन द प्रिंट ऑफ फंक्शन। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, प्रिंट एफ और उसके बाद एंटर नंबर। ये इसको डबल कोटेशन में उसने बंद नहीं किया हुआ, तो ये एरर है। तो यहाँ मैंने इसको डबल कोटेशन में बंद किया हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, स्कैन है %dm फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा ही नहीं है। ठीक है,
फॉर्मेट स्पेसिफायर इन द स्केमस बी इनक्लोज इन डबल, इसको भी डबल कोटेशन में बंद करना चाहिए। देखें अगर आप दोबारा इसको गौर से देखें तो यहाँ ये इसको डबल कोटेशन में बंद नहीं किया हुआ उसने, ठीक है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा जो है वो डबल कोटेशन में जो है वो क्लोज होता है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे उसने डबल कोटेशन में दिया हुआ है। फिर उसने ये जो क्लोजिंग ब्रेसेस है इससे पहले सेमी कॉलन डाला हुआ है, सेमी कॉलन नहीं आता। रॉन्ग यूज़ ऑफ सेमी कॉलन आफ्टर द क्लोजिंग ब्रेसेस, यानी क्लोजेस ब्रेसेस के बाद सेमी कॉलन जो है उसने गलत डाला हुआ है। ये भी इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, मिस्टेक है। डी पार्ट है, डी पार्ट में सबसे पहले तो देखें आपको एक मिस्टेक नज़र आ रही है, हैश इंक्लूड। अब यहाँ हैश का साइन मिसिंग है। यूज़ हैश साइन बिफोर हेडर फाइल, कि हेडर फाइल से पहले जो है वो हैश साइन डालें। हेडर फाइल से पहले हैश साइन डालेंगे, यहाँ पे देखें ये मिसिंग है। तो हैश साइन जब तक नहीं डालेंगे आपकी हेडर फाइल जो है वो क्लोज नहीं हो सकती। हैश साइन जो डालना कंपलसरी है हेडर फाइल से पहले, ठीक है जी। तो हेडर फाइल से पहले आपने हैश साइन डाला, ठीक है। आपने हेडर फाइल से पहले हैश साइन डाला और हैश साइन जब तक आप नहीं डालेंगे आपकी हेडर फाइल जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे मिस्टेक है इस प्रोग्राम के अंदर, यूज़ हेडर फाइल आपने यूज़ करनी है। अब उसके बाद देखें आपका प्रिंट एफ एंटर अ वैल्यू, यहाँ पे देखें छोटी ब्रैकेट आनी चाहिए थे, ये आपकी जो है वो आपने जो बड़ी ब्रैकेट डाली हुई है। तो रॉन्ग यूज़ ऑफ सिंबल, ये सिंबल जो है प्रिंट एफ के अंदर आपने ये बेसिकली ये वाला डालना था इस जगह पे, ये ऐसे, ठीक है। तो ये रॉन्ग यूज़ ऑफ सिंबल इन द प्रिंट एफ फंक्शन, यूज़ पैरेंथेसिस सिंबल। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज़ प्रिंट एफ, ये आपकी सिंगल कोटेशन स्टार्टिंग, ये क्लोजिंग, और ये आपकी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट एफ परसेंटेज डी और परसेंटेज एफ। अब यहाँ पे रॉन्ग यूज़ ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफाइड परसेंटेज सी। अब यहाँ पे देखें ऊपर आपने वेरिएबल लिया हुआ है, जो आपका जो डाटा टाइप है वेरिएबल एफ लिया हुआ है, और उसकी डाटा टाइप क्या है, फ्लोट। जबकि आप जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंटेज सी यूज़ करनी थी, ये भी गलत है। यहाँ क्या आना चाहिए था, परसेंटेज एफ, क्योंकि आपके जो वेरिएबल की डाटा टाइप है वो फ्लोट है। तो लिखा हुआ यहाँ पे रॉन्ग यूज़ ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी इन द स्कैनफ फंक्शन, यूज़ परसेंटेज एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर इन द स्कैनफ फंक्शन एज द डाटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल इज़ फ्लोट इंस्टेड ऑफ चार। यानी इसकी डाटा टाइप जो है यहाँ पे वो फ्लोट है, करैक्टर टाइप नहीं है। तो जब आपने डाटा टाइप फ्लोट ली हुई है तो यहाँ पे स्कैनफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर भी जो है वो परसेंटेज एफ यानी फ्लोटिंग के लिए होनी। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, यहाँ दिखी हुई है, स्कैनफ परसेंटेज एफ और कॉमा एंड एड्रेस ऑपरेटर एफ, ये आप इस तरह। तो आपने बेटा बिल्कुल ऐसे ही इसको अटेम्प्ट करना है ताकि आपको बेहतर से बेहतर बात समझ आ सके। अब बेटा आगे आपके एक्सरसाइज के प्रोग्राम हैं, और जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि आपके एक्सरसाइज में अच्छे खासे जो है वो प्रोग्राम दिए हुए हैं और आपने उन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। अब ये प्रोग्राम आपके, चूँकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका 50 नंबर का बोर्ड का प्रैक्टिकल भी है, तो ये भी हो सकता है कि ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो इसको प्रैक्टिकल में जो है वो इस्तेमाल करे, ठीक है। थ्योरी में जो है वो भी यूज़ कर सकता है। जैसे शुरू में स्टार्टिंग में मैंने बताया था जब पेपर का पैटर्न, कि एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का एज ए प्रोग्राम वो पूछ सकता है, मगर एज सच कोई बोर्ड का पैटर्न तो नहीं हमारे पास। यानी एक पर्सनल असेसमेंट है मेरी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा, वो शॉर्ट क्वेश्चन में फाइंड एरर फाइंड आउटपुट वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आपका एक्सरसाइज का पहला प्रोग्राम है। प्रोग्राम में द क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेटिव वेजेस इन कंपनी इज़ गिवन बिलो। अब उसने कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ कि बेसिक सैलरी, पे रेट पर आवर्स, वर्किंग आवर्स ऑफ एम्प्लॉय, ओवर टाइम पे रेट प्लस ओवर टाइम आवर ऑफ टाइम, टोटल सैलरी, बेसिक सैलरी एंड ओवर। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इस कंपनी ने जो अपनी जो मुलाजमीन हैं उसकी जो डेली वेजेस हैं उनको इस तरह सेट किया हुआ है कि एक तो रूटीन वर्किंग है। रूटीन वर्किंग सपोज पहले तो हम कंप्यूटर मेरे से पूछेगा कि भाई पर एक जो बंदा है उसने उस कंपनी में कितने घंटे काम किया, सपोज 5 घंटे किया। फिर पूछेगा जी 1 घंटे की जो पर आवर्स है उसकी पैकेज क्या है, 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, वो उसको मल्टीप्लाई करे। फिर वो बंदा उस कंपनी में ओवर टाइम लगाता है, तो ओवर टाइम का रेट क्या है,
ओवर टाइम सपोज अगर रेगुलर टाइम जो है वो 1000 पर आवर पे करता है तो हो सकता है ओवर टाइम में वो 1500 कर रहा, तो फिर वो 1500 जो है ओवर टाइम के और कितने घंटे काम किए वो ऐड करे। तो जब ये ओवर टाइम देखें फिर टोटल सैलरी हमारे पास आ जाएगी, बेसिक सैलरी जो उसकी रूटीन में थी प्लस उसके ओवर टाइम। तो ये हमने प्रोग्राम जो है ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पे, ये मैं आपको यहाँ पे रन करके भी दिखा देता हूँ, वहीं पे आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो देखिएगा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ये देखें जी, प्रोग्राम ऑलरेडी ही मैंने टाइप किया हुआ था, ठीक है। ये लीजिए, इसमें एक हेडर फाइल में ऐड कर देता हूँ, हैश इंक्लूड conionio.h, ये मेरी एक हेडर फाइल ऐड हो गई। उसके बाद यहाँ पे मैं गेट ch भी लगा देता हूँ, गेट ch, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया, कुछ चीज़ें बेसिक किस्म की उसने पहले पूछनी है। ज़रा देखें, मैं इसको यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो मेरे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब वेरिएबल ये भी इंटीजर टाइप है, ये भी इंटीजर टाइप है। अब सबसे पहले देखिए कंप्यूटर में से क्या पूछेगा, प्लीज़ एंटर द पे रेट पर आवर्स, कि 1 घंटे की बेसिक इसको पे कितनी मिलती है। आप कोई भी दे सकते हैं, 300, 400, 500, और वो मेरी किस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी, इस PRPH में। अब वेरिएबल कोई ले सकते हैं, मैंने ये लिए हम आपको और ले लें। फिर कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि प्लीज़ एंटर द वर्किंग आवर, उसने कितने घंटे काम किए। अगर सपोज करेंगे पर जो आवर्स हैं उसको 500 रुपया मिलता है, तो उसने 5 घंटे काम किए, वो इस वेरिएबल इसमें जाएगा। फिर क्या करेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देगा कि जो पर रेट कितना है और उसने कितने घंटे काम किया, मल्टीप्लाई करने के बाद राइट टू लेफ्ट इस बेसिक सैलरी को स्टोर दे देगा वो। अब ये तो होगी उसकी रूटीन की सैलरी। अब बात करते हैं हम उसकी जो है ओवर टाइम की। फिर पूछेगा प्लीज़ एंटर द ओवर टाइम, ये देखिए ये मैसेज है कि ओवर टाइम बंदे ने कितना काम किया है, ठीक है। और किस में जाएगा, इस वेरिएबल OPR के अंदर। फिर प्लीज़ एंटर द ओवर टाइम वर्किंग आवर ऑफ एम्प्लॉय, उसने कितने घंटे काम किए। पहले तो वो पूछेगा रेट क्या है, फिर कितने घंटे काम किए, वो इसके अंदर आ जाएगा। फिर उसको निकालेगा ऑब्टेन सैलरी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दे। अब उसने बेसिक सैलरी निकालनी है। जो बेसिक सैलरी थी वो जो है यहाँ पे आई हुई है इसके अंदर, और जो ओवर टाइम वाली सैलरी थी वो इसके अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, दोनों को सम कर दिया, टोटल सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस उसकी जो ओवर टाइम वाली सैलरी, और नीचे उसको प्रिंट करवा दिया। तो इसको बेटा हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए मैं आपके सामने इसको रन कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले पूछ रहा है प्लीज़ एंटर द पे रेट पर आवर्स। ये देखिए पहली स्टेटमेंट चली, प्लीज़ एंटर द पे रेट पर आवर्स। सपोज कि 1 घंटे का उसको जो है वो हम सपोज करते हैं कि 200 पे किया जाता है, ओके। ये 200 किसके अंदर गया, इस वेरिएबल PRPH के अंदर। फिर अगली स्टेटमेंट मेरी चलेगी प्लीज़ एंटर द वर्किंग आवर्स, ये वाली प्लीज़ एंटर द वर्किंग आवर्स, कितने घंटे उसने काम किया। सपोज उसने 5 घंटे काम किया, ये मेरा 5 जो है दूसरे वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। फिर नेक्स्ट मेरे से पूछ रहा है ओवर टाइम, प्लीज़ एंटर द ओवर टाइम, ओवर टाइम उसने कितने घंटे लगाया हुआ है। सपोज उसने 2 घंटे ओवर टाइम लगाया हुआ है। अब ओवर टाइम प्लीज़ एंटर द ओवर टाइम वर्किंग आवर्स, उसने जो ओवर टाइम लगाया हुआ उसकी जो है पर जो आवर्स उसका क्या रेट है। तो सपोज करें कि वो हम 300 निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बेटा मैं जैसे एंटर करूँगा, अब देखें ये टोटल जो है उसकी बेसिक सैलरी जो है जो 1 दिन की बनती है 1600, वो यहाँ स्क्रीन पे प्रिंट हो गई। तो आप भी बेटा इसी तरह सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको आपने बेटा एग्जीक्यूट करके साथ साथ देखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आपका एक्सरसाइज का प्रोग्राम है, सिंपल सा प्रोग्राम है। इस तरह के प्रोग्राम बोर्ड में अक्सर आते हैं कि आपने सिंपल क्या करना है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स सेल्सियस टेम्परेचर एज अ इनपुट एंड कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड शो द आउटपुट। फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये फार्मूला दिया हुआ F = 9 और 5 C + 32। अब यहाँ पे हेडर फाइल ऐड है, यहाँ पे देखें मैंने वेरिएबल लिए हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। एक मैंने सेल्सियस वेरिएबल लिया हुआ, उसका नाम C, वेरिएबल थोड़ा सा रिलेटेड ले।
दूसरा वेरिएबल मैंने फ्लोट लिया हुआ है। कंप्यूटर मेरे से पूछेगा एंटर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दो, जो मैं टेम्परेचर दूंगा, अब देखिए यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफाइड परसेंटेज डी लिया हुआ। क्यों? क्योंकि ये वाला जो मेरा सेल वेरिएबल है ये किस किस्म का है, इंटीजर टाइप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ फार्मूला जो यहाँ पे हमने देखा था सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, 9/5 C + 32 में ये कैलकुलेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट है राइट टू लेफ़्ट इस वेरिएबल FER को देगा और नीचे उसको क्या किया प्रिंट करा। अब यहाँ पे देखें फॉर्मेट स्पेसिफिक परसेंटेज F यूज़ किया, F क्यों यूज़ किया हुआ है, क्योंकि जो FER वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप क्या है, फ्लोट, ठीक है। इसको बेटा हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं जी। ये आपके एक्सरसाइज का प्रोग्राम नंबर 2 है, एक्सरसाइज का प्रोग्राम नंबर 2। तो ये भी एक्सरसाइज 2, ये देखें प्रोग्राम भी, ये भी मैंने ऑलरेडी यहाँ टाइप करके रखा हुआ है ताकि आपको जल्दी जल्दी उसको एग्जीक्यूट करके दिखाता जाऊँ। वैसे तो वहाँ हम कॉपी करके भी ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इंक्लूड, यहाँ एक फ़ाइल ऐड कर दें, ठीक है जी। और यहाँ हम क्या लगा देते हैं, गेट ch, ये मेरी हेडर लग गई, गेट ch फंक्शन लग गया। इसको मैं कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं है, इसको मैं रन करता हूँ। देखें मेरे से पूछ रहा है जी एंटर द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, देखें ये मेरी स्टेटमेंट चलेगी ये, और मैं जो भी नंबर दूंगा मेरे इस वेरिएबल CEL के अंदर आएगा। सपोज मैंने टेम्परेचर दे दिया 40, अब क्या करेगा, ये जो 40 है किसके अंदर जाएगा, वेरिएबल CEL के अंदर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेगा 9/5 × 40 + 32 कैलकुलेट करेगा और रिजल्ट किसको देगा, राइट टू लेफ्ट इस वेरिएबल FER को। फिर नीचे प्रिंट करवाया, प्रिंट F द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ FER। तो देखिए मैं एंटर करता हूँ, फ़ौरन मेरे पास आउटपुट आ जाएगी, दिस इज़ आउटपुट 72.00। आपको पता पॉइंट के बाद ये 6 डिजिट पूरे करता है, तो उसने 6 डिजिट जो है उसके पूरे कर दिए। तो ये आपका एक्सरसाइज का प्रोग्राम नंबर 2 था। अब देखिए एक्सरसाइज का प्रोग्राम नंबर 3। अब इसकी आउटपुट भी साथ दिखाई, राइट प्रोग्राम डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग printf फंक्शन। कहता है printf फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए ये वाली आउटपुट प्रिंट करवाए। तो इसमें देखें बेटा आपका वो एस्केप सीक्वेंस यूज़ किए हुए और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले देखें स्टैटिक प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। फिर टैब डाल के, ये देखें टैब डाला हुआ 8 स्पेसेस, फिर स्टैटिक प्रिंट किया हुआ है, फिर टैब डाल के फिर स्टैटिक प्रिंट किया हुआ है, फिर टैब डाल के फिर स्टैटिक प्रिंट किया हुआ है, फिर बैक/ न्यू लाइन, अगली लाइन पे आ गए यहाँ पे। तो यहाँ क्या प्रिंट किया हुआ है 1, ये 1 आ गया। फिर टैब डाल के 2 प्रिंट किया हुआ है, फिर टैब डाल के 3 प्रिंट किया हुआ है, फिर टैब डाल के 4 प्रिंट किया। तो ये आपका सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें जस्ट जो है वो फॉर्मेट्स पे आप इसको रन करके देख सकते हैं, ठीक है। आप बेशक इसको कंपोज करके वहाँ आप उसमें कोड ब्लॉक में टाइप करें, उसको देखें, ये सेम इसकी आउटपुट यही आएगी। अगला क्वेश्चन है जी राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग द सिंगल printf स्टेटमेंट। कहता है एक सिंगल printf स्टेटमेंट का एक ही लाइन में आपने लिखना है, ठीक है। अब उसमें जो उसने बाउंड किया है वो ये किया है कि आपने एक ही लाइन में रखना है, ठीक है। सिंगल printf स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट में आपने प्रिंट क्या क्या करवाना है, आई एम बॉय, आई लिव इन पाकिस्तान, आई एम अ प्राउड पाकिस्तान। ये आपने 3 चीज़ें एक ही लाइन में। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी आपके एस्केप सीक्वेंस ही यूज़ किए हुए हैं। हेडर फाइल है, मेन है, तो सबसे पहले प्रिंट करवाएगा आई एम ए बॉय, तो ये प्रिंट हो गया आई एम अ बॉय। बैक/n नई लाइन पे आ जाओ, जब नई लाइन पे आया तो क्या प्रिंट करेगा, आई लिव इन पाकिस्तान, तो ये प्रिंट हो गया। फिर बैक/n फिर नई लाइन पे आएगा, क्या प्रिंट करेगा, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। तो इसमें जस्ट एस्केप सीक्वेंस जो है 1 2 स्केप सीक्वेंस लगा के एक ही printf, ये बेसिकली क्या है, एक ही printf स्टेटमेंट है। तो एक ही printf स्टेटमेंट के अंदर ये आई एम अ बॉय, आई लिव इन पाकिस्तान एंड आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी, ये एक ही स्टेटमेंट के अंदर इसको जो है उसने प्रिंट करवाया हुआ है। तो ये भी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, यकीनन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है जी। इसमें देखें कहता है क्लॉथ इन ब्रांड ऑफर 15% डिस्काउंट ऑन ईच आइटम। क्योंकि कोई ब्रांड है उसने 15% डिस्काउंट लगाया हुआ है। ए लेडी बाइज 5 शर्ट, एक लेडी जो है वो 5 शर्टें खरीदती है फ्रॉम दिस ब्रांड। राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द टोटल प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट्स अवेलेबल बाय द लेडी। एक तो ये है कि जो उसने 5 शर्टें खरीदी हुई हैं उसको कितना टोटल डिस्काउंट मिला है, ठीक है।
और उसकी ओरिजिनल प्राइस बेसिकली शर्ट्स की क्या थी। अब ओरिजिनल प्राइस ये थी कि शर्ट 1 की प्राइस 423 थी, शर्ट 2 की प्राइस 320 थी, शर्ट 3 की प्राइस 270 थी, शर्ट 4 की प्राइस 680 थी, शर्ट 5 की प्राइस 220 थी। और इसमें 5 वेरिएबल हम डिक्लेयर करवाएंगे। तो देखें यहाँ प्रोग्राम दिया हुआ ये देखें, हेडर फाइल लगाई, जहाँ सा इंट ओरिजिनल प्राइस एक वेरिएबल लिया, प्राइस डिस्काउंट एक वेरिएबल लिया, ये जो 5 शर्टें थी वो 5 वेरिएबल, इंट शर्ट 1 उसकी वैल्यू दे दी 423, इंट शर्ट 2 ये 320 वैल्यू दे दी, इंट शर्ट 3 270 वैल्यू दे दी, इंट शर्ट 4 680 वैल्यू दे दी, इंट शर्ट 5 520 वैल्यू दे दी। तो ये पहले तो ये जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो एक्चुअल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है, उसको हमने सम किया। तो वेरिएबल मेरे पास है ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू शर्ट 1 प्लस शर्ट 2 शर्ट 3 शर्ट 4, ये पांचों को मैंने क्या किया, सम कर दिया। और वैल्यू मेरी राइट टू लेफ़्ट जो है उस जो भी ओरिजिनल प्राइस के है इन पांचों शर्टों की एक्चुअल प्राइस मेरे पास ये आ गई। अब मैंने एक्चुअल प्राइस पे 15% डिस्काउंट लगाना है। तो ये मेरी ओरिजिनल प्राइस है, जो भी इसका सम आएगा 423 का, 320 का, 270 का, 680 का, 520 का, जो भी इसका सम आएगा उस सम को ये जो है उसके अंदर 15% डिस्काउंट करेगा और 100 पे डिवाइड कर देगा। जब 100 पे डिवाइड आएगा तो मेरे पास डिस्काउंट आ जाएगा, ये इसका डिस्काउंट है जी, ठीक है। और फिर क्या करेगा, जो मेरी ओरिजिनल प्राइस है ये मेरी, और उससे डिस्काउंट माइनस कर देगा। जब डिस्काउंट माइनस कर देगा तो मेरी एक्चुअल प्राइस आ जाएगी। तो अब यहाँ दोनों को प्रिंट किया जाए, टोटल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ये आ जाएगा, डिस्काउंट ये हमने प्रिंट करवा दिया। फिर प्रिंट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट बेसिकली हुआ कितना, डिस्काउंट बेसिकली ये हुआ हमारा कि टोटल ओरिजिनल प्राइस पे हमने 15% डिस्काउंट कर दिया, तो ये दोनों को प्रिंट करवा देगा। तो आइए इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते, मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है जी। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 था। तो आइए इसको भी देख लेते हैं रन करके। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन, ये मेरे पास 4 5 दोनों अवेलेबल है। 5 को हम चेक कर लेते हैं। फिर देखें ये सेम वही चीज़ है, वाइड मेन वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हुए हैं, ये मेरी शर्ट्स की प्राइस हैं, ये सारे मेरे वेरिएबल हैं, ठीक है। और यही भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, जो मैंने 5 शर्ट्स के वेरिएबल, फिर उसको मैंने यहाँ सम किया और मेरी टोटल प्राइस ये हो गई। फिर मैंने डिस्काउंट निकाला कि ओरिजिनल प्राइस पे 15% 15 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दे, ये मेरा डिस्काउंट आ गया। फिर ओरिजिनल प्राइस से डिस्काउंट को माइनस कर दिया और फिर उसको प्रिंट किया। तो आइए इसको रन करके देखते हैं। मैंने कंपाइल किया, कोई गलती नहीं है, इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है जी। इसको अब देखें, उसने मुझे आउटपुट दिखा दी कि द टोटल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, एक्चुअल जो उसकी डिस्काउंट की द टोटल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट जो है वो कितनी निकली है, 1822 1882। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना मिला है, 331 331 रुपये इसको डिस्काउंट मिला है। तो आपने बेटा इसको इन प्रोग्राम्स को ऐसे साथ साथ एग्जीक्यूट करके ज़रूर देखना है। आप एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, मज़ीद आपको बेटा इसकी परफॉर्मेंस जो है बेहतर समझ आती जाएगी। इसी तरह एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ प्रोग्राम दैट स्वैप द वैल्यू ऑफ 2 इंटीजर वेरिएबल विदाउट हेल्पिंग ऑफ थर्ड वेरिएबल। अब हमने पहले भी एक स्वैप का किया था, मगर उसमें हमने थर्ड वेरिएबल लिया था, आपको याद होगा टेम्प। मगर यहाँ पे आपने थर्ड वेरिएबल नहीं लेना, आपने 2 वैल्यू लेनी है, उनको आपस में स्वैप करना है यानी इंटरचेंज करना है, और कोई भी थर्ड वेरिएबल आपने नहीं लेना। तो इसका ज़रा कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। 2 मैंने वेरिएबल लिए, इंट x, y और इसकी डाटा टाइप का इंट। मेरे से कंप्यूटर सबसे पहले पूछेगा एंटर वैल्यू ऑफ x की वैल्यू मैं कोई भी दे सकता हूँ। सपोज x की वैल्यू मैंने दे दी 50, सपोज कर रहा हूँ, मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू मेरे से पूछ रहा है प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू दो। तो y की वैल्यू मैंने दे दी, सपोज करें 70। ये 2 वैल्यू मैंने कीबोर्ड से एंटर कर दी। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है जी, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब बेटा x मेरे पास क्या है 50, x मेरे पास 50 है, और बेटा y मेरे पास क्या है 70, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करेगा और वैल्यू किसको देगा, राइट टू लेफ्ट x को।
तो ये कितनी आ जाएगी 70 30 120। एक्स की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या आ गई 120 आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगली लाइन पे उसने किया हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। अब x मेरे पास क्या है 120, x मेरे पास 120 है और बेटा y मेरे पास क्या है 70। तो जब इसको 120 से 70 निकाल लेंगे तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा 50। ठीक है, तो बेटा y की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 50, तो ये भी मैंने वैल्यू निकाल ली। ठीक हो गया। अब अगली लाइन पे है x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब x मेरे पास फिक्स है 120 और y मेरे पास बेटा क्या है, ये निकाला हुआ मैंने 50। तो जब मैंने 50 निकाला है तो ये मेरे पास इसकी x का रिजल्ट क्या आ जाएगा 70। अब ज़रा आप देखें, ये मैंने x का रिजल्ट निकाला हुआ है और ये मैंने किसका निकाला हुआ है y का। तो अब देखें ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो गई, जबकि मैंने इनपुट क्या करवाया था, x की वैल्यू 50 करवाई थी और y की क्या करवाई थी 70। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू इंटरचेंज हो गई, y की वैल्यू क्या हो गई है x की वैल्यू क्या हो गई है 70 और y की वैल्यू क्या हो गई है 50। तो वैल्यू जो आपस में क्या हो गई इंटरचेंज हो गई। तो यहाँ उसको प्रिंट करवाया हुआ है आफ्टर स्वैपिंग। तो आइए इसको रन करके देख लेते हैं ताकि इसका भी आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। इसको मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ जी। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 ये मेरे पास अवेलेबल है, देखिएगा सेम कंसेप्ट। मैं इसको रन करता हूँ, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, रन किया। अब सेम वैल्यू देता हूँ, एक्स की वैल्यू मैंने दे दी 70, वाई की वैल्यू मैंने दे दी 50। तो अब देखें इसको स्वैप कर देगा आपस में। जब स्वैप किया तो उसने बेटा x की वैल्यू क्या कर दी 50 और y की क्या कर दी 70। तो अब आपस में वैल्यू को इंटरचेंज, x की पहले वैल्यू 70 थी, अब x की वैल्यू 50 कर दी, y की पहले वैल्यू 50 थी, अब y की वैल्यू उसने क्या कर दी 70। तो ये भी आपका प्रोग्राम जो है आपने सेम इसको इसी तरीके से जो है अप्लाई करके आपने देखना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ आ चुकी है। इस तरह एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करें। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज के कुछ प्रोग्राम किए हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 है, इस तरह 7 8 काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और उसके बाद हम इसकी एक्टिविटीज़ पे आएंगे। ठीक है, तो आपने बेटा ये कोशिश ये करनी है कि घर में इसकी जो है वो आपने बेटा प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।